नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखते हैं मार्केट में किस हिसाब से कामकाज होना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर और यहाँ समझते हैं कि मार्केट अभी इस चैनल का फॉर्मेशन करते हुए बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। लेकिन अभी मार्केट ये जो सेंट्रल लाइन आप देख रहे हैं, दिस वन, इस सेंट्रल लाइन के नीचे ही आज आपको क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। अब पोजिशनल बेसिस पर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास ये नंबर निकल के आएगा और ये नंबर हमारे पास आता है तकरीबन 22,000 के आसपास। तो आपको पोजिशनली बेसिस पर 22,000 का ये नंबर जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करें कि मार्केट अगर यहीं से टर्न बन गया और कल आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिखाई दी तो क्या करना है, कौन से ऐसे लेवल होंगे जहाँ से आप कॉल की पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। तो आपके पास ये सेंट्रल लाइन का जब तक कंसोलिडेशन होके आपको यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं मिलेगी, जब तक आपको ऊपर सेंट्रल लाइन से ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। यहां से मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट होगा तो फिर आपको ये इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा और ये नंबर है हमारे पास 23,000 का नंबर। कैन यू बिलीव, ये 1000 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर पोजिशनली प्ले करने के लिए हमारे पास कितना मूव है। तो आप इस मूव को डायरेक्शनली प्ले तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक लेवल होगा कि कहां से मुझे एंट्री बनानी है। तो ऊपर पोजिशनली बेसिस पर आप 23,000 का नंबर भी जल्द ही देखने के लिए आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे बेसिस पर हमें कैसे काम करना है, क्या लेवल रहेंगे जिससे हमें यह कंफर्म हो कि मार्केट हमारे डायरेक्शन के हिसाब से चल रहा है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन हुआ और कहीं आपको नियर बाय मार्केट मिला 22,230 के आसपास, 22,230 जो कि ऑलरेडी एक लेवल है। यहां से ये दिस वन ऑलरेडी 200 के आसपास आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहां से हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होके और मार्केट वापस से ये रेंज आपको दिखा दे। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड हमारे लिए बहुत देखने लायक होगा और इसमें प्ले हम तभी करेंगे जब एटलीस्ट हमें 15 मिनट की 2-3 कैंडल इस लेवल के ऊपर ही देखने के लिए मिलेंगी। तो हमारे लिए ऊपर के लेवल निकल के आते हैं, पूरा 100 पॉइंट्स हम कैप्चर कर पाएंगे। तो ऊपर के लेवल आपके रह गए, ये हैं 22,300 और 22,300 से पहले जो हमें बुकिंग करनी है वो रहेगा आपका 22,270। $22,270 पॉइंट के आसपास आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे और 30 पॉइंट आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। ये टोटल 100 पॉइंट आप किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड अगर आप समझते हो, अगर आप 4 लॉट में काम कर रहे हैं तो 4 लॉट में काम करते वक्त 2 लॉट आपको बुक कर लेने हैं अपने फर्स्ट टारगेट पर और बाकी 2 लॉट को आपने आगे के लिए ट्रेल कर देना है सेकंड टारगेट के लिए, जो कि रहेगा आपका 22,300। तो इनके लिए आप ध्यान से ट्रेड को करें जिससे कि मार्केट के अंदर आप एक पकड़ बना पाएं, एक लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंटली काम कर पाएं, तभी आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल पाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होके नीचे चलने लगता है तो हमारे पास क्या लेवल रहेंगे। सपोज करिए मार्केट यहां से चला और यहां आके मार्केट ने नीचे की तरफ आपको एक नंबर दिखाना स्टार्ट कर दिया,
तो नीचे के लेवल हमारे पास जो निकल के आते हैं, पहला लेवल आपके पास रहेगा 22,109, या मोटा मोटी बात करें तो आपका 22,100, और मार्केट उससे भी नीचे अगर जाता है, ये पहला टारगेट है नीचे का, उससे भी नीचे मार्केट अगर जाता है तो फिर आपको 22,100 के बाद जो अगला लेवल हमारे पास निकल के आता है दैट इज 22,020। ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा, 22,020। तो आपको बस ये दोनों टारगेट खेलने हैं, वन बाय वन चीज़ों को समझना है। अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा तो आपको ये बॉक्स समझ लेना है। ये बॉक्स जो है यहां पे दिक्कतें आपकी ये बढ़ा सकता है, क्योंकि इतना तो आपको रूम मिलता है, दैट्स ऑल, दिस वन, ये रूम है आपके पास। अब इस रूम में तो आप काम करेंगे नहीं, नो ट्रेडिंग जोन है, तो फिर क्या करना है, 300 से लेके और 400 पॉइंट का ये जो जोन है, तकरीबन ये 80 पॉइंट का, ये आपको पजल कर देगा, परेशान कर देगा। एज अ ऑप्शन बायर आपका ये प्रीमियम खा जाएगा। तो ये लेवल है 22,350। 22,350 के ऊपर ही आपको ट्रेड लेना है। पहला टारगेट आपका ऊपर का रहेगा 22,400, दूसरा टारगेट रहेगा 22,470 और तीसरा टारगेट रहेगा 22,530। देखिए एग्जैक्टली यहीं से हम लेवल मार्किंग करते हैं और समझिए 22,400 यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन जोन हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन आपका है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक ही रिवर्सल ले ले। तो 400 पे आपने बुक कर दिया, 400 से ऊपर मार्केट निकली तो फिर आपको ये लेवल, ये सेंटर लाइन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आके मार्केट रजिस्ट खा सकती है, तो 470। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो ये जो आज का टॉप है उसको आप देखेंगे तो 530 के आसपास। तो ये तीनों टारगेट आपने बुक कर लेने हैं। सपोज करिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप ओपन भी छोटा मोटा नहीं, तकरीबन 22,430 के ऊपर आपको मिलता है। तो 22,430 के ऊपर जब मार्केट चलेगा तो वो कंसोलिडेट करके तकरीबन पहले यहां आएगा और फिर आपको वन बाय वन टारगेट दिखाएगा। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, फिर उसके बाद अगला टारगेट आपका ये रहेगा। तो ऊपर से ट्रेड बनाइए और 22,400 के लिए आइए, और उसके बाद दूसरा टारगेट है आपका 22,320। इस लेवल के लिए मार्क करें, ये मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, 22,400 और नीचे है 22,320। चलिए, ये कंडीशन डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। चलिए यहां देखते हैं यहां कंडीशन क्या बन रही है। मार्केट जिस जोन में अभी फंसा हुआ है, बात करते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगी और अभी है 47,280 के आसपास, 1 मिनट, यहाँ आपके पास 47,000 के आसपास सपोज करिए मार्केट आपको देखने के लिए मिलता है, 47,000। इसे हम यहाँ से मार्क कर देते हैं, 47,000 के आसपास। तो अगर मार्केट आपको कहीं 47,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है तो वेट करें, हो सकता है मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके नीचे आने की कोशिश करे। अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपको पहला टारगेट जो मिलेगा वो सीधा सीधा मिलता है, ये लेवल है हमारा 46,725 के आसपास, 46,725 फर्स्ट टारगेट। नीचे की तरफ मार्केट अगर मूव करेगा तो फिर आपका अगला लेवल रहेगा 46,500, 46,500। दैट इज अ वेरी क्रूशल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल लेवल।
तो ये दोनों टारगेट आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे। अब बात करें मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको ऊपर के नंबर दिखा दे। ऊपर के नंबर दिखाएगा तो आपके पास पहला टारगेट जो आएगा, अभी है मार्केट 46,200 तक मार्केट को आने दीजिए। वहाँ से एक कॉल का ट्रेड हमारा इनिशिएट होगा और पहला टारगेट आपका रहेगा 47,500 और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 47,650, 47,650 और 47,500, ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट, इन्हें मार्क करें। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप अप ओपन होती है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। गैप अप के चांसेस अभी नहीं लग रहे हैं, बट मे बी हो सकता है ग्लोबली मार्केट में अगर कुछ पॉजिटिवनेस ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाए तो आपको गैप अप भी देखने के लिए मिल सकता है। तो मार्केट है 47,280 पर। सपोज करिए मार्केट 47,570 के ऊपर देखने के लिए आपको मिलता है, तो फिर आपके लेवल क्या रहेंगे? सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये जोन, इसे क्रॉस होने दीजिए और ये जोन है हमारा 47,670 के आसपास, 100 पॉइंट का जोन है, इसे क्रॉस होने दीजिए क्योंकि यहीं पर मार्केट लास्ट टाइम भी यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया है और इधर देखेंगे तो इधर भी एक रूम आपके पास कंसोलिडेशन का है। तो ये क्रॉस होते ही आपके पास जो लेवल निकलेंगे 670 के बाद आपकी ट्रेड इनिशिएट होनी चाहिए। पहला लेवल आपका रहेगा 47,870, दूसरा लेवल आपके पास रहेगा 48,000। पहला लेवल है 47,870 और दूसरा लेवल है 48,000। 47,870 और 48,000 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। मार्केट में काम करने के अपने अपने तरीके हैं, अपना अपना स्टाइल है, लेकिन सही ट्रेडर मैं उसे मानता हूं जो मार्केट के फ्लो को समझते हुए उस नाव में बैठ जाए। अगर आपको यह लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और आप पुट की ट्रेड में बैठ भी गए हैं और उसमें आपने एसएल नहीं लगा रखा है, यह मान के चलिए कि आप एक कैपिटल के साथ सुसाइड कर रहे हैं, अपने कैपिटल को जानबूझ के कुएं में डाल रहे हैं। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि लोग जब ट्रेड करने बैठते हैं उस टाइम पर उससे पहले चार्ट को देखेंगे, कैंडल्स को समझेंगे, लेवल्स को समझेंगे, नोट डाउन करेंगे, लेकिन जैसे ही ट्रेड इनिशिएट कर देंगे उसके बाद सब भूल जाते हैं। सिर्फ याद रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रीन कलर रेड कलर, ग्रीन कलर रेड कलर। अगर आप इस तरीके की बीमारी के शिकार हैं तो प्लीज सावधान हो जाइए। जितनी बार भी आपका कैपिटल जीरो हुआ होगा और उसके बाद आपने उसे फिलअप कराया है तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब मार्केट में आप अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, एजुकेशन के साथ मार्केट में वापस उतरें। अगर बार बार कैपिटल को जीरो करने के लिए आ रहे हैं और जो गलतियां आप कर रहे हैं जनरल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई ट्रेड आप लेते हैं तो उसका लॉजिक नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आपका काम करना बेकार है। छोड़ दीजिए मार्केट, मार्केट आपके लिए नहीं है। सॉरी बट इट इज द ट्रूथ। मार्केट में 80-90% ट्रेडर जो काम करते हैं वो सिर्फ एक कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रॉफिट की और बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लॉस के टाइम पे पूरा दिन आप उस ट्रेड को होल्ड करके बैठते हैं। अगर इस साइकोलॉजी को नहीं बदला तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। बाकी इसी तरीके की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और डेली बेसिस प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।